4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पांचवा चरण संपन्न हो गया और इस 5 चरण के बाद आप ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार का यानी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मुद्दा काम नहीं आया। मुस्लिमों की बात हो या हिंदुत्व की बात हो, ये तमाम लाभार्थियों की बात हो, मंदिर मस्जिद की बात हो, मोदी जी पहले चरण से ही इस मोड में आ गए थे कि आपको किसी प्रकार से बरगलाया जा सके। लेकिन 5 चरण गुजर जाने के बाद पता ये चल रहा है कि जिस तरह से दलित, मुस्लिम, पिछड़े, इंसाफ पसंद लोग इकट्ठा होकर के वोट कर रहे हैं। रिज़ल्ट तो 4 जून को आएगा, लेकिन जिस तरह से इम्कानात लग रहे हैं उससे ये महसूस हुआ दोस्तों, और लोगों का कहना है कि मोदी जी का कोई भी मुद्दा काम नहीं आया। इलेक्शन शुरू होने से पहले कांग्रेस का मैनिफेस्टो, इस पर बात चल रही थी। इतना मैनिफेस्टो तो कांग्रेस ने भी बयान नहीं किया जितना कि भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके मोदी जी ने उसका अध्ययन किया। वो बैकफायर कर गया। जो बातें कांग्रेस अपने लिमिटेड संसाधनों की वजह से आम जन तक नहीं पहुंचा सकते थे, मोदी जी ने पहुंचा दिया। एक सर्वे के अनुसार जब ये मैनिफेस्टो का जिक्र आया, 28 लाख लोगों ने डाउनलोड किया कांग्रेस का मैनिफेस्टो। पता ये चला कि मोदी जी जिस मैनिफेस्टो का जिक्र कर रहे थे वो लोगों तक पहुंचा और उन्होंने समझा कि आखिरकार बुनियादी मुद्दों पर इलेक्शन कैसे होगा। पहले चरण के बाद ही मोदी जी की लैंग्वेज क्या थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लैंग्वेज क्या थी, ये आप भली भांति जानते हैं। मुसलमानों का कितनी बार जिक्र हुआ, घुसपैठियों का ज़्यादा बच्चा पैदा करना और दुनिया भर का इल्ज़ामात विपक्ष के गठबंधन पर, खास करके कांग्रेस पर लगाए गए। ये इलेक्शन चरण दर चरण चलता रहा और आप लोगों ने देखा कि आखिरकार हिंदुत्व का मुद्दा, लाभार्थी का मुद्दा और जो बांटने वाली राजनीति थी उसका मुद्दा काम नहीं आया। हुआ क्या है? हुआ ये है कि पहली बार तो नहीं खैर, लेकिन पहले भी हो चुका है, लोगों ने दरअसल समझा कि हमारे बुनियादी मुद्दे क्या। राहुल गांधी अपनी एक लाइन खींचते चले गए। भारतीय जनता पार्टी की लाइन को मिटाने में समय व्यर्थ नहीं किया। जिस तरह से मोदी जी कर रहे थे कि कांग्रेस की जो लाइंस थी मैनिफेस्टो को लेकर के, मुद्दों को लेकर के, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी कि आपकी एक भैंस दूसरों को दे दी जाएगी, आपका मंगलसूत्र दूसरों को दे दिया जाएगा, मंदिर को तोड़ करके बुलडोजर चलाकर मस्जिद बना दी जाएगी, बाबरी ताला लगा दिया जाएगा। ये लैंग्वेज जब हमारे प्रधानमंत्री की थी तो ऐसे समय में राहुल गांधी ने इसका काउंटर करने की जगह अपनी लाइन को इतना लंबा कर दिया कि मोदी जी की लाइन छोटी होती नजर आई। 5वें चरण के बाद स्थिति दोस्तों ये है कि कोई मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के काम नहीं आया। अलबत्ता आरएसएस और बीजेपी के बीच में डिस्टेंसेस बढ़ते गए। भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को ये मालूम था कि मेरा कोई भी मुद्दा काम नहीं आ रहा है, लिहाजा मैं किसी प्रकार से किसी पे ब्लेम लगाना शुरू कर दूं। आखिरकार आरएसएस पे ब्लेम लगा दिया गया कि अब हमें ज़रूरत नहीं है। अब अगर ज़रूरत नहीं है आरएसएस की, हालांकि वो भी नफरती भड़काने का काम करती है। आरएसएस का मैं कई बार आपके सामने बता चुका, उसके जो 2 मुख्य पत्र हैं, मुख्य पत्र कह दीजिए उसको, ऑर्गेनाइज़र और 5 जन, आप जाइए ट्विटर पर देख लीजिए किस तरह से वो नफ़रतें बिखेरने का काम करते हैं। बताया जाता वो आरएसएस के अखबारात हैं। तो नफ़रतें फैलाने का काम था, लेकिन जब उसको नफ़रतें फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लिया तो देश की जनता ने जवाब इस प्रकार से दिया कि पहले चरण में ही हालत ख़राब हो गई। मोदी जी को आना पड़ा कि बाबरी मस्जिद बना दी जाएगी। बताइए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो मंदिर बना है, कांग्रेस की या किसी विपक्षी दल की इतनी हिम्मत हो सकती है कि उसके तरफ आंख भी उठाकर देखे? आखिरकार नड्डा को ये कहना पड़ रहा है दोस्तों अब आकर के मथुरा काशी हमारे लिए अभी प्राथमिकता में नहीं है। वजह यह है कि आपको भी और मुझे भी और आम दर्शकों को भी और आम वोटर्स को भी ये बात मालूम पड़ चुकी कि आखिरकार देश किस गर्त में जा रहा है। शेयर बाज़ार को किस प्रकार से कंट्रोल करने की कोशिश की गई है और 4 जून से पहले विदेशी करेंसी कितनी निकाल ली गई है बाज़ारों से, ये आपको मालूम है। ये काम तमाम का तमाम जो है ये गोदी मीडिया यानी कि नोएडा में बैठे हुए चैनल्स को करना था, लेकिन उन लोगों ने तो दरअसल ये सोच लिया था कि मोदी जी का हमें इंटरव्यू मिल रहा है, इससे बड़ा हमारी ज़िंदगी में मील का पत्थर कोई हो ही नहीं सकता। मोदी जी का इंटरव्यू एक पेज का छाप रहे हैं लोग, और वही दकियानूसी सवाल, जहालत भरे सवाल कर रहे हैं जिनका तुम्हारे और मुझसे और देश की दशा नीति से कोई दशा और दिशा से कोई ताल्लुक नहीं है। और मोदी जी अपने राह पर गामजन होते हुए क्या क्या कह रहे हैं। आप अपने प्रोग्राम्स को गिनाते, लेकिन 5 चरण ने साबित कर दिया दोस्तों कि आखिरकार वो मुद्दे जिसको वो झुटलाना चाहते हैं,
भारतीय जनता पार्टी को झुठलाना चाहती, भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को झुठलाना चाहती है वो मुद्दे राहुल गांधी बहुत सफाई के साथ, विपक्ष का गठबंधन भी राहुल गांधी की राह पर आने को मजबूर हो गया। केजरीवाल जेल क्या गए, सुर ही बदल गए साहब। ममता बनर्जी को कहना पड़ गया कि हम जो है गठबंधन के साथ आएंगे। ये तमाम चीज़ें जो हुई हैं ये अपनी राह पर चलने से हुई हैं। और दूसरी तरफ सत्ता दल क्या करता रहा पांचों चरण में, आपको कितने मुद्दे बताऊं। योगी आदित्यनाथ जी की लैंग्वेज चंडीगढ़ या महाराष्ट्र में देखिए कि हमने सड़कों पे नमाज बंद करा दी। ये कौन सा अचीवमेंट है साहब, बताइए। आपको अगर ये अचीवमेंट लगता है तो रोडों पर जो यात्राएं चलती हैं क्या आप उसके बारे में दो शब्द बोल सकते हैं? जो वहाँ पर डीजे और म्यूज़िक बजता है जिनसे लोगों को परेशानी होती है, जो कांवड़ की यात्रा से जो यातायात मैं कह सकता हूँ किसी प्रकार से डिस्टर्ब होता है, क्या उसके बारे में आप कुछ बोल सकते हैं? वहाँ तो आप हेलीकॉप्टर से अपने डीजीपी के ज़रिए या एडीजी के ज़रिए आप फूल बरसवाने की बात करते हैं और बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं चंडीगढ़ में। बताइए पंजाब में कितने मुसलमान हैं जो आप बताना चाहते थे? क्या सिखों को भी इस आग में जलाने की कोशिश करना चाहते हैं जहाँ से आपका सुपड़ा साहब पहले भी थे और आज भी है? हालात दर्शकों महाराष्ट्र के बहुत बेकार हैं। ये जो चरण हुआ इसके बारे में मैं अलग एपिसोड बनाऊंगा महाराष्ट्र और यूपी को लेकर, और बताऊंगा कि ये पांचवें चरण ने किस प्रकार से रीढ़ की हड्डी पर वार कर गया। रीढ़ की हड्डी इन द सेंस भारतीय जनता पार्टी जो 400 का नारा दे रही थी 370 भूल गई, 303 भी भूल गई, 272 का आंकड़ा पकड़ में नहीं आ पा रहा है। ये जो चरण हुआ है दोस्तों इसके अंदर इतना बड़ा नुकसान है। अगर 30% का भी नुकसान है तो समझ लीजिए कि 303 का आंकड़ा 272 का आंकड़ा पकड़ना मुमकिन नहीं है बिल्कुल। लेकिन बात ये चल रही है कि आखिरकार देर से ही सही आप और हम आम वोटर्स इन मुद्दों पे ज़रूर आए कि हमारी सुरक्षा, हमारी शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य और हमारी सड़क और हमारे बच्चे और हमारे आने बच्चों का आने वाला मुस्तकबिल वो इम्पॉर्टेंट है। ये मंदिर और ये मस्जिद, ये मज़ार, ये मौलाना ये काम नहीं आएंगे भाई। राजनीति किसी और से चलती है, धर्म की बात कहीं और चलती है। लेकिन ये बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं समझ पा रहे। हालांकि साउथ का जो वोटर्स है वो बहुत पहले समझ चुका है। मैं बताने यही हाजिर हुआ था दोस्तों आपको कि पांचवें चरण के बाद कोई मुद्दा काम नहीं आ रहा है। और हालांकि अब हालात ये हो गए हैं कि तमाम का तमाम जो इनके मुद्दे थे वो ज़मींदोज़ हो गए। और बात यह है कि राहुल गांधी के वो मैनिफेस्टो, कांग्रेस का वो मैनिफेस्टो, उसकी छाया उद्धव ठाकरे पर भी है, तेजस्वी यादव पर भी है, अखिलेश यादव पर भी है और ममता बनर्जी पर भी है। अब 4 जून को रिजल्ट आने हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ बताने ये हाजिर हुआ, दोबारा आपको बता रहा हूँ कि कोई भी मुद्दा जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेकर हो या फिर मुसलमान को लेकर हो, मुर्गा मछली को लेकर के हो, ये कोई काम नहीं आया। आखिरकार देश की जनता ने ये बता दिया कि आखिर बुनियादी मुद्दे होते क्या हैं। बाकी रिजल्ट तो 4 तारीख को आ जाएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।